अगर आप दिल्ली के सरोजनी मार्केट गए हैं या फिर नोएडा के अट्टा मार्केट या फिर अपने शहर के किसी भी फुटपाथ मार्केट की बात कर लीजिए, हर जगह दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी सस्ते प्रोडक्ट की कीमत की आवाज लगाते हैं तो कभी उसकी पैकेजिंग चेंज कर देते हैं ताकि वो नया लगे। कई बार प्रोडक्ट की तारीफ करने वाली नकली भीड़ भी जुटा लेते हैं। उनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, जैसे तैसे अपना सामान बेचना। ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ई कॉमर्स बाजार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ कंपनियां कई तरह की मिसलीडिंग टेक्निक अपनाती हैं, जिसे डार्क पैटर्न कहते हैं। अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसी सभी दिग्गज साइट्स पर डार्क पैटर्न जैसे हथकंडे अपनाने का आरोप लगता रहा है। इन डार्क पैटर्न से उनकी कोशिश ग्राहकों को तरह तरह से तुरंत प्रोडक्ट बेचने की होती है, और ग्राहक का क्या, वो तो कई बार खुद को ही ठगा हुआ महसूस करता है। सरकार भी इन डार्क पैटर्न से निपटने के लिए कई कोशिशें कर चुकी हैं, लेकिन इसका नतीजा सिर्फ 0 रहा, यानी 0, 0। लेकिन अब सरकार तकनीक की मदद से इस डार्क पैटर्न और ई कॉमर्स कंपनियों की धोखाधड़ी पर लगाम कसने की तैयारी में है। चुनावी दंगल के बाद सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। ये मोबाइल ऐप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जानबूझकर अपनाए जा रहे डार्क पैटर्न का पता लगाएगी। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक आगामी सरकार के गठन के बाद शुरुआती 100 दिन के अंदर सरकार का ये प्रमुख एजेंडा है। चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ डार्क पैटर्न क्या होता है और शॉपिंग के टाइम पर आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, और धोखे से प्रोडक्ट बेचने का प्रयास कैसे करती हैं कंपनियां। तो उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं, अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और आखिर में चेकआउट कर पेमेंट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी जानकारी के बिना आपके कार्ट में कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जोड़ दिए गए हैं। डार्क पैटर्न का एक और तरीका है जल्दबाजी। कई बार एयरलाइन टिकट बुक करते टाइम पर आपको बताया जाता है कि इसकी कीमत पर केवल 2 सीटें बची हैं, या फिर फ्लैश सेल में सिर्फ 5 मोबाइल ही शेष बचे हैं। यहाँ कोशिश ये होती है कि आप कुछ सोच ना सकें और तुरंत पेमेंट कर खरीदारी कर लें। इसके अलावा आपको मेंबरशिप के जाल में भी फंसाया जाता है, जहाँ पहले फ्री में 1 महीने की मेंबरशिप के लिए आपसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल ली जाती है और बाद में उसको पे कर दिया जाता है। अब जरा जानते हैं कि सरकार इन सभी डार्क पैटर्न पर प्रहार आखिर कैसे करने वाली है। तो उपभोक्ता मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटी को बताया कि यह मोबाइल ऐप्स ई कॉमर्स साइट पर मौजूदा इन डार्क पैटर्न्स को ट्रैक करेगी और ग्राहकों को इनकी जानकारी देते हुए सचेत करेगी। माना जा रहा है कि इस साल फेस्टिव सीजन से पहले ये ऐप लॉन्च कर दी जाएगी। अब जरा जान लेते हैं कि आपको क्या करना है। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। एक बार मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद जब भी आप किसी ई कॉमर्स ऐप पर जाएंगे तो ये आपको उस ऐप के डार्क पैटर्न का अलर्ट भेजेगी। इसकी मदद से आप उपभोक्ता मंच पर इन वेबसाइट्स की शिकायत भी कर सकते हैं। आए अब दूसरी बड़ी समस्या की बात कर लें। डार्क पैटर्न का एक और तरीका फेक रिव्यू का भी होता है। अक्सर लोग प्रोडक्ट की रैंकिंग और रिव्यू के आधार पर प्रोडक्ट चुनते हैं कि इसका फीडबैक कैसा आया है। पाया गया है कि ये रिव्यू झूठे और फर्जी होते हैं। अक्सर ई कॉमर्स कंपनियां भी बेहतर रिव्यू वाली कंपनियों को बेहतर विजिबिलिटी देती है। अब सरकार फर्जी रिव्यू पर भी हथौड़ा चलाने की तैयारी में है। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा। पेड और प्रमोशनल रिव्यूज की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। सरकार गाइडलाइंस को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। नवंबर 2022 में ही सरकार ने फर्जी रिव्यू रोकने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए थे, जो इंडस्ट्री के लिए स्वैच्छिक थे। हालांकि बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अब सरकार इन्हें अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। ये भी माना जा रहा है कि इस पर इसी साल कोई फैसला हो सकता है। सरकार क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाने की तैयारी में है। इसके तहत पेड, स्पॉन्सर्ड, वास्तविक समीक्षा के लिए पहचान की जाएगी। इसके अलावा फर्जी या रैंडम रिव्यू को हटाना होगा। तो देखा आपने कि किस तरह से ये वेबसाइट्स डार्क पैटर्न में ग्राहकों को फंसाती हैं और आप भी बड़ी आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मनी9 के साथ और डाउनलोड कर लीजिए मनी9 का सुपर ऐप।